नमस्कार, करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। करियर मंत्रा के आज के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पास कर सकते हैं एसएससी की परीक्षा। और इसके लिए अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक जोशी आपको आपकी समस्याओं का समाधान देंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो लगातार आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एसएससी की परीक्षा पास करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी के लिए किस तरीके से योजना बनाएं और उसी के अनुरूप तैयारी को अंजाम दें, अंतिम रूप दें, ये आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गवर्नमेंट नौकरी का क्रेज भारत में शुरुआत से ही रहा है। आर्थिक मंदी की मार और उसके प्रभाव ने सरकारी नौकरी को फिर से हॉट बना दिया है। रही सही कसर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों ने कर दी। अब सरकारी क्षेत्रों में भी सैलरी काफी मिल रही है। अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। खासतौर पर एसएससी आपके लिए बेहतर मौका है। इसकी तैयारी के लिए कुछ अहम बिंदु हैं। सिलेबस स्कैन, जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, समानता और अंतर, समस्या का समाधान, मूल्यांकन, निर्णय क्षमता, चित्रों का वर्गीकरण जैसे वर्बल और कोडिंग और डिकोडिंग, वाक्य निष्कर्ष जैसे नॉन वर्बल तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट से बनेगी बात। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में टाइम मैनेजमेंट अहम होता है। ये एक दिन में नहीं हो सकता है। ये तभी संभव है जब आप इसका अभ्यास करते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सवालों को हल करने का अभ्यास करें। अलग रणनीति जरूरी। किसी भी परीक्षा में आप तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब एक सफल रणनीति बनाते हैं और तैयारी के दौरान उस पर अमल करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की अपेक्षा ज्यादा वक्त लगता है। रेगुलर पढ़ें करंट अफेयर्स। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स की तैयारी एग्जाम्स के कुछ दिन पहले करते हैं। इस तरह की रणनीति घातक हो सकती है। सफल होने के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ 1 घंटा करंट अफेयर्स को रेगुलर दें। तो रोज आप नई घटनाओं या खेलों से वाकिफ होते रहेंगे तो इस क्षेत्र की मुकम्मल तैयारी भी हो जाएगी। स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें निर्धारित समय सीमा के अंदर स्टेनोग्राफी स्पीड को परखा जाता है। स्पीड बढ़ाने के लिए भी नियमित अभ्यास करें। ये कुछ बातें ध्यान रखें और सफलता आपके कदम चूमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज एसएससी के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से आप एसएससी क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो आपके मन में इससे जुड़ी हुई तो आप हमें कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट विवेक जोशी जी इसका जवाब देंगे। हमारा फोन नंबर हम आपको बता देते हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जवाब पा सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर है 0120715382 साथ ही 715382 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। तो एसएससी एक अहम कड़ी होती है जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं उसमें, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसकी तैयारी में जुटते हैं लेकिन सभी को सफलता नहीं मिल पाती। क्या कमी रह जाती है, क्या है एसएससी, कैसे बनाए रणनीति ताकि आपको सफलता हाथ लगे। विवेक जोशी जी, सबसे पहला जो सवाल आता है, एसएससी क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है और तैयारी कैसी हो, क्या रणनीति हो। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अक्सर जनरल नॉलेज की हम बात करें तो ऐसा होता है कि जनरल नॉलेज उसी दिन पढ़ा जाता है, 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। और एग्जाम देते टाइम स्टूडेंट जो है वो एक ही पार्ट में रह जाता है, जबकि चारों पार्ट अटेम्प्ट करने जरूरी होते हैं। और उसके लिए हमें रणनीति पहले से बनानी पड़ती है। जब वैकेंसी निकल रही है, कम से कम 1 साल की तैयारी किसी भी जॉब के लिए जरूरी होती है। और उसके बाद आप 1 साल तैयारी करें तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए अगर एसएससी की हम बात करें तो?
सबसे पहले हम लेते हैं जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज आप जिनको जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है वो जनरल नॉलेज की तैयारी सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ के स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में कई सारी जनरल अवेयरनेस की बुक्स आती है। मैथ्स और रीजनिंग जो सबसे एक पार्ट जो इसमें मेजर जो होता है, बिल्कुल इस पर हम आपकी पूरी बात जानेंगे। इसी बीच दौसा से एक दर्शक अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अब्दुल, अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं जान चाहता हूँ कि मेरी तैयारी अभी सर एसएससी तैयारी के लिए जान चाहता हूँ। मेरी तैयारी कमजोर है, अभी मुझे जीके याद नहीं होती है टोटल। तो एसएससी की तैयारी के लिए आप जानना चाहते हैं तो एसएससी की तैयारी आप एसएससी भी 2 लेवल से होता है, 10+2 और सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एक होता है हायर सेकेंडरी लेवल। तो आप हायर सेकेंडरी लेवल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 12 पास होने चाहिए प्लस 18 एज आपकी होनी चाहिए। और मैथ्स और रीजनिंग को आप कंटिन्यूटी में रखें, तभी आप इसमें फाइट कर पाएंगे एसएससी के एग्जाम में। और जनरल अवेयरनेस आप रेगुलर पढ़ें। रीजनिंग की अगर बात करें हम तो रीजनिंग को जितना आप अपनी लाइफ से जोड़ेंगे, लाइफ से जोड़ने के बाद ही आप इसमें सफल हो सकते हैं। एसएससी की तैयारी के लिए सतत अध्ययन जरूरी है। बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए जो भी आप तैयारी करते हैं उसकी, खासतौर पर जब जीके जैसे सब्जेक्ट की बात आ जाती है तो उसकी खासतौर पर कैसे आप अलग अलग जो कंटेंट है एसएससी के अंदर उसकी किस तरीके की तैयारी हो, उसमें कितना फर्क हो जाता है जब रीजनिंग की बात आती है या जीके की तैयारी की बात आती है? तो जीके और रीजनिंग की बात हम कर रहे हैं तो जीके में अगर हम रूरल और अर्बन एरियाज की बात करें, जो गांवों से लोग आते हैं उनको जीके में इतनी दिक्कत नहीं होती है, मैथ्स और रीजनिंग में उनको दिक्कत होती है। और अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में जो है उनको जीके में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है। वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर जीके में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। फिर मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स कुछ टफ नहीं होती है, अपनी 6 से लेकर 10 तक की मैथ्स आती है इसमें, तो आप उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखें तो आप इसमें सफल होंगे 100%। बिल्कुल आपने बताया एसएससी 2 अलग अलग लेवल की होती है, तो दोनों परीक्षाओं में कितना फर्क है और दोनों की तैयारियों में कितना फर्क है? फर्क दोनों में, जैसे हम एक फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं फिर उसके बाद सेकंड चढ़ते हैं, बस इतना सा ही फर्क है। बाकी सब्जेक्ट सेम होते हैं, तैयारी और उसमें जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल सेम होते हैं। और इसमें तैयारी बिल्कुल बराबर उतनी ही बनाए रखनी पड़ती है, तभी आप सफल हो पाते हैं। बाकी दूसरे जो टाइप का एग्जाम है जो सीजीएल है उसमें आपका इंटरव्यू भी होता है और उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है 10+2 वाले में। तो ये 2 अलग अलग सेकेंड टर्म में होते हैं। ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट लेवल की, जब हम परीक्षा की तैयारी करें, आपने बताया जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कंटिन्यूटी तो होनी ही चाहिए। रणनीति की जब हम बात करते हैं, एक जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो किस तरीके की हो, कितनी लंबी तैयारी हो, और डे बाय डे जब हम पढ़ाई करें तो किस तरीके से करनी चाहिए? डे बाय डे सबसे पहले तो आप अगर एग्जाम जब आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं तो उससे जब आप फाइनल ईयर में हैं तब आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो फाइनल ईयर के बाद 1 साल और आप ले लें तो आप कहीं ना कहीं 100% जॉब में होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है, कहीं से गाइडेंस मिलता रहे वो हमें चाहिए होता है। बिना हम किसी के गाइडेंस के कुछ नहीं कर सकते हैं, तो गाइडेंस जरूरी होता है। उसके लिए मैथ्स 1 घंटा आप मैथ्स पढ़ें, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, 1 घंटा वो पढ़ें और वहां पढ़ाया जा रहा है उसको आप यहाँ रिपीट करें। इसी तरह रीजनिंग करें, इसी तरह इंग्लिश करें, इसी तरह जनरल अवेयरनेस करें। जनरल अवेयरनेस को आपको नोट करना होगा, कॉपी में नोट करें। और जो जनरल अपनी टीवी देखना स्टार्ट करें, न्यूज चैनल देखना स्टार्ट करें, तभी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। यही रणनीति है, धीरे धीरे कछुआ चाल से चलें, खरगोश बनने की कोशिश न करें। बिल्कुल, तो कछुआ चाल की आपने बात कही कि जो रणनीति है वो इस तरीके से हो कि व्यवस्थाएं, हमें आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, वो हम एक बार फिक्स कर लें, यानी कि सिलेबस को अच्छे से समझ लें। बिल्कुल पूरी तौर पर अगर सिलेबस की बात करें हम एसएससी के लिए, तो उसके लिए क्या गाइड आप करना चाहेंगे? कहाँ से ले कंटेंट, कैसे उठाएं, क्या हो तैयारी? एसएससी की कंटेंट्स जो है आप कह रहे हैं कहाँ से उठाएं? मार्केट में और आजकल यूथ जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इस पर हम आपका जवाब जानेंगे। सीकर से एक दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप, अपना सवाल पूछें।
आपसे जवाब जानेंगे। संदीप हमारे साथ हैं, ये संदीप मैडम मैथ्स की तैयारी कैसे करें इस एसएससी में? हेलो, मैथ्स की तैयारी। संदीप जी, आप पूछ रहे हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। आपने सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट हैं या फिर 10+2 जो भी हैं आप हैं, 6 to 10th आपने मैथ्स पढ़ी है, वही कंटेंट्स वही सिलेबस होता है एसएससी में। उस सबसे पहले आपके पास बुक्स होनी चाहिए 6 to 10th की, और गाइड बुक्स जो आपको मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल हैं। डेली आपको पढ़ना होगा, डेली एक एक टॉपिक उठाएं और उसके आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, फैकल्टी मेंबर से आप डिस्कस करें। कुछ नहीं आता है तो ये नहीं जो क्वेश्चन नहीं आ रहा वहीं आपने बुक बंद करी और आप चलते बने, ऐसा नहीं करें। वो क्वेश्चन आप बार बार करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो किसी ना किसी से पूछें और आप इसमें सफल होंगे। बिल्कुल। इसी बीच करौली से एक दर्शक दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अपना सवाल पूछें और कृपया टीवी का वॉल्यूम कम रखें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो सर जी नमस्कार। हेलो नमस्कार। सर जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एसएससी में जो आपका ये जो अपना जो आता है पूरा पैटर्न, तो इसमें ये है कि आपने बताया था जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, ये और इंग्लिश है, तो कितना कितना % आता है? मतलब जैसे 100 का मार्क का लगा तो 100, मुझे अभी कंफर्म ध्यान नहीं है, मैं फाइनल ईयर चल रही है क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट ईयर इसका स्टार्ट करूंगा तैयारी वगैरह, तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि इसमें कितना कितना % आता है, जिससे मैं अभी से तैयारी उस हिसाब से लेकर चलूँ उसको, मतलब ये जानना चाहता हूँ। दिलीप जी, इसमें परसेंटेज जो आता है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 4 जो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इसमें हर पार्ट के आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस होंगे, इसी तरह इंग्लिश और इसी तरह जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस होंगे। एसएससी में एक प्लस पॉइंट आपको मिलता है कि हर पार्ट अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता है, केवल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितनी % जा रही है, कितनी कट ऑफ गई है, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने सही क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए वो एक पॉइंट होता है, इससे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं जो एसएससी की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए तो हमें कॉल करें और अपना सवाल पूछें। लेकिन यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। की आवश्यकता है, देखते हैं कि क्या कर पाता है। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, 2 चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, असली मसाले यही असली इंडिया। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे करियर मंत्र के इस सेगमेंट के जरिए। हम आपको बताते हैं सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई तमाम वो चीजें जो आपको जाननी जरूरी है, और जहां भी आपको कंफ्यूजन है आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी की कि कैसे सफलता पाएं अगर आप एसएससी को क्लियर करना चाहते हैं। लगातार हमारा फोन नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें फोन करें और एक्सपर्ट से जवाब जानें। विवेक जी, कई और बातें हैं जब हम कोई तैयारी कर रहे होते हैं खास तौर पर तो दिमाग में आती है। कितनी लंबी तैयारी हो, किस तरीके से हो, इस पर तो हमने बात की, लेकिन जैसा आपने बताया
कि चलिए इस पर हम बात करेंगे। बांसवाड़ा से एक दर्शक रौनक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रौनक, अपना सवाल पूछें। लगता है संपर्क यहां पर रौनक से टूट गया है। बिल्कुल। तो विवेक जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, जब एसएससी की बात आती है तो बाकी सारे एग्जाम्स की तरह आपने बताया इसमें ये प्लस पॉइंट है कि हमें सारे 4 जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर एक सेक्शन को टच करें। तो जो लोग आते हैं, जो अभ्यर्थी आते हैं, तैयारी करते हैं, ज्यादा इजी अप्रोच उनके लिए क्या होता है? कौन कौन से सेक्शंस की वो तैयारी करें ताकि सफलता उनके हाथ लगे? आप कह रहे हैं कौन कौन से सेक्शंस की तैयारी करें? सेक्शंस तो इस पर हम जवाब जानेंगे। हनुमानगढ़ से एक दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ, जीके की तैयारी कैसे की जाए मैडम जी? जीके की तैयारी कैसे की जाए आप पूछ रहे हैं? जीके की तैयारी के लिए, तो जीके के लिए अगर सबसे पहली बात है कि आपका जीके में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर जीके में इंटरेस्ट आपका नहीं है तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, वहां से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद आप साथ साथ न्यूज चैनल्स देखना स्टार्ट करें, डिस्कवरी देखना स्टार्ट करें। न्यूज चैनल्स ऐसे देखना स्टार्ट करें जहां से आपको नॉलेज मिले। अगर आप फेसबुक, ट्विटर यूज करते हैं तो उस पर भी कुछ इसी तरह के पेजेस लाइक करें, वहां से आप नॉलेज लें। प्लस आपके मार्केट में सारी गाइड्स मिलती हैं जिनमें जनरल नॉलेज की सारी जानकारी होती है, वो धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करें। और जीके जो है वो डिस्कस करने से बहुत बढ़ता है। जीके ऐसा नहीं कि आपने बुक उठाई, पढ़ना स्टार्ट किया, लर्न कर लिया, ऐसा नहीं होगा। जितना आप दूसरों से डिस्कस करेंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। बिल्कुल, जीके में सारी चीजें आ जाती है, जो भी मिले उसके बारे में बात करें, डिस्कस करें। निर्मल सीकर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। निर्मल, सवाल पूछें अपना। हाँ जी, हमें इंग्लिश के बारे में जानना था एसएससी में। हाँ, इंग्लिश के बारे में आप जानना चाहते हैं? इंग्लिश बेसिक से आप स्टार्ट करें। इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि रूरल एरिया से जो लोग आ रहे हैं वो इंग्लिश को थोड़ा सा इंग्लिश से डरे हुए रहते हैं, तो इंग्लिश में आप बेसिक से स्टार्ट करें। वही मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप 10th क्लास की चीजों से स्टार्ट करें तो आप 12th क्लास तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 10 से 12 पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें निश्चित ही रूप से सफल होंगे। और गाइड आएंगी आपकी मार्केट से, वो गाइड्स आप लें। गाइड, सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऐसी ही चीजों को आप यूज करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। न्यूज चैनल अगर देख रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज चैनल देखना स्टार्ट करें। तो मूवीज अगर देख रहे हैं तो वो इंग्लिश वाली मूवीज इंग्लिश में देखना स्टार्ट, तो आप इंग्लिश में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो पक्ष आपका कमजोर है उससे और ज्यादा आप जुड़ाव रखें ताकि तैयारी आपकी मजबूत हो। बिल्कुल। तो यहाँ विवेक जी, जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में कौन सा इजी सेक्शन है, इसको कैसे पहचाने और कौन सा ऐसा सेक्शन है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, जो बच्चों में खासकर जो लोग आते हैं, जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनमें काफी प्रिय होता है और वो सोचते हैं कि ये इजिली टारगेट हो जाता है। सेक्शन की अगर बात करें तो मैं वैसे तो ये कहना चाहूंगा कि चारों ही सेक्शन को इस पर हम शुरुआत करेंगे। झुंझुनू से एक कॉलर शुभकरण हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभकरण, अपना सवाल पूछें। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैथ की तैयारी कैसी की जाए? मैथ्स की तैयारी कैसे की जाए? शुभकरण जी, मैंने पहले भी बताया कि मैथ्स की तैयारी, मैथ्स बेसिक मैथ्स आती है इसमें। ऐसा नहीं है जो 11th 12th में जो मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है अलग से, पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, उसका कोई इसमें पार्ट नहीं होता है। मैथ्स की तैयारी के लिए आपको 6 से 10 तक की जो, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप वो बेसिक नॉलेज लें सबसे पहले। 6 से लेकर 10 तक वही सारी चीजें एसएससी में आती हैं, वही सारी चीजें बैंक में आती हैं, वही सारी चीजें यूपीएससी में आती हैं। आईएएस के एग्जाम में भी वही सारी चीजें आ रही है। अभी कुछ दिन पहले सीसेट हुआ है, उसमें भी वही सारी चीजें आ रही हैं। जो 6 से 10 तक हम बेसिक पढ़ते हैं, धीरे धीरे सतत अध्ययन से, कंटिन्यूटी से ही आपका मैथ सॉल्व हो सकता है। चलिए, यानी कि जहां तक एसएससी की बात आती है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, चाहे इंग्लिश हो, जीके हो या मैथ्स हो, सभी की तैयारी 6 से 10 तक आप ध्यान से पढ़ लें तो आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। उसके अलावा भी कई टिप्स, जैसे रणनीति हो, स्ट्रेटेजी हो और रेगुलर रहें अपनी पढ़ाई में, ये तमाम चीजें हैं, उसका ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तक हमारी राय पहुंचाने के लिए। तो आज करियर मंत्र में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और नए करियर ऑप्शन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।